हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है इडियम्स। इडियम्स यानी मुहावरे। तो मैं यहाँ पर मुहावरा पढ़ूँगा, उसकी हिंदी पढ़ूँगा, उससे सेंटेंसेस पढ़ूँगा और उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये भी आपको बताऊँगा, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये भी आपको बताऊँगा। तो आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। आपने इस तरह का पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला लिखा हुआ है, अ जेंटलमैन एट लार्ज, एन अनरिलायबल पर्सन, एक अविश्वसनीय व्यक्ति। द लीडर पीपल वोटेड फॉर इज अ जेंटलमैन एट लार्ज, जिस लीडर के लिए लोगों ने वोट दिए वो अविश्वसनीय व्यक्ति है। तो देखिए, जेंटलमैन माना तो होता है भद्र पुरुष, एक अच्छा व्यक्ति, और एट लार्ज माना होता है फरार। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? जब एक जेंटलमैन फरार हो गया तो लोगों ने कह दिया, भैया वो तो अविश्वसनीय व्यक्ति निकला, हम उस पर विश्वास करते थे, वो तो अनरिलायबल निकला। तो तब से लोग कहने लगे कि अ जेंटलमैन एट लार्ज, अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पर विश्वास ना किया जा सके। क्लियर हुआ? तो जेंटलमैन है, अगर वो एट लार्ज हो जाए, फरार हो जाए, एट लार्ज मीन्स फरार हो जाना, तो वो अविश्वसनीय व्यक्ति हो जाता है। दूसरे की ओर चलते हैं, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ वीक पर्सन, एक कमजोर व्यक्ति, साधारण व्यक्ति। तो देखिए, स्ट्रॉ माना होता है तिनका, पतला सा तिनका। तो किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, केवल एक तिनका है, तो वो कमजोर तो होगा ही। उसके पास ना तो कुछ खाने के लिए है, ना रहने के लिए घर है, तो वो एक साधारण व्यक्ति होगा। देयर आर मैनी मैन ऑफ स्ट्रॉ इन इंडिया, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, वह एक कमजोर साधारण व्यक्ति है। तो हमें स्ट्रॉ से याद रखना है कि स्ट्रॉ मीन्स एक तिनका होता है, छोटा सा तिनका। तो स्ट्रॉ, इसको याद रखना है। नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वारल, झगड़े की जड़। तो देखिए, सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर पहले तो एक सेंटेंस पढ़ लीजिए, द पीओके इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके एक एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, झगड़े की जड़ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो देखिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप लोग सब जानते हैं कि एप्पल एक महंगा फल होता है। तो किसी घर में 4 बच्चे थे, लेकिन उनके फादर केवल 2 ही एप्पल लाए। तो उन 2 एप्पल्स की वजह से उन बच्चों में झगड़ा हो गया कि भाई मैं एप्पल लूँगा, मैं एप्पल लूँगा। तो वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गया। इस डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है? इस डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, अनबन, अनबन। तो उसके पिताजी केवल 2 ही एप्पल लाए, उससे उन बच्चों में अनबन हो गई, झगड़ा हो गया। तो फाइनली तब से ये इडियम निर्मित हो गया कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट इज एन एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंखों का तारा, वेरी डियर, आंख का तारा। द ओनली डॉटर इज एन एप्पल ऑफ माई आई। तो सब लोग जानते हैं एप्पल एक महंगा फल होता है, सब पसंद करते हैं उसको। तो माई ओनली डॉटर इज एन एप्पल ऑफ माई आई, मेरी एकमात्र पुत्री मेरी आंख का तारा है। नेक्स्ट देखते हैं, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, और अधिक भड़काने की कार्यवाही। टू एग्रवेट अ मैटर, किसी बात को और बढ़ा देना, भड़का देना। ऐड माने जोड़ना, फ्यूल माने ईंधन, फायर माने आग। आग में घी डालने का काम करना। कहीं आग लगी हुई हो और आप उस पर पेट्रोल छिड़क दें या केरोसिन डाल दें तो क्या होगा? आपने फायर में फ्यूल ऐड कर दिया। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, आग में घी डालने का काम करना। लाठी चार्ज बाय द पुलिस एडेड फ्यूल टू द फायर, पुलिस द्वारा लाठी चार्ज ने आग में घी डालने का काम कर दिया। नेक्स्ट देखता हूँ, अ वुल इन चाइना शॉप, वन हु कॉजेज अ डैमेज, जो नुकसान करे यानी विध्वंसक व्यक्ति। तो देखिए, द एमएलए हु चेंज द पार्टी इज अ बुल इन अ चाइना शॉप, जिस एमएलए ने पार्टी चेंज की है वो चाइना शॉप में एक बुल है, एक वो अधिक नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति है। तो देखिए, सब लोग जानते हैं चाइना का सामान क्या होता है, चल गया तो चल गया, नहीं तो खराब। अब किसी ने चाइना की शॉप की जिसमें बहुत से खिलौने रखे हुए थे, कुछ और भी चीज़ें रखी हुई थी, उसकी दुकान खोली
और उसमें एक बैल घुस गया। बुल माने क्या होता है? बैल, सांड। और उसने क्या किया? सारे वस्तुओं को तोड़ दिया, तो वो बड़ी जल्दी टूट गई। तो ये बुल कौन सा हुआ? ऐसा व्यक्ति जो नुकसान पहुंचाए। तो चाइना शॉप में वो बुल घुस गया, उसने सारा नुकसान पहुंचा दिया। तो तब से प्रोवर्ब क्या बन गई? वन हु कॉजेज अ डैमेज। चाइना शॉप में क्या है? वो एक विध्वंसक व्यक्ति है। तो द एमएलए हु चेंज द पार्टी इज अ बुल इन चाइना शॉप। नेक्स्ट देखता हूं, एट डैगर्स ड्रॉन ऑन इनिमिकल टर्म्स, यानी परस्पर दुश्मनी। इनिमिकल माना होता है विपरीत, विपरीत टर्म्स पर, विपरीत संबंधों पर, पारस्परिक शत्रुता। इंडिया एंड चाइना आर एट डैगर्स ड्रॉन। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? डैगर, डैगर का मतलब होता है कटार, और ड्रॉन बना हुआ है ड्रॉ से, DRAW, खींचना या निकालना। अब दोनों देश या दो व्यक्ति इस तरह से अपनी कटार को खींचे हुए खड़े हुए हैं, ड्रॉ करे हुए हैं, तो वो किस तरह के हैं? पारस्परिक दुश्मन हैं कि अगर आप आगे बढ़े तो मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो तलवारें खींची हुई हैं, कटारें खींची हुई हैं, डैगर्स ड्रॉन। इंडिया एंड चाइना आर एट डैगर्स ड्रॉन। नेक्स्ट इज अ डैम्प स्क्विब। देखिए डैम्प माना होता है गीला, स्क्विब माना होता है ऐसा पटाखा जो चलता नहीं है, जो फुस उड़ जाता है, जिसमें आग लगाने पर वो फुस उड़ जाता है। स्क्विब का मतलब होता है, इसको कहते हैं कंप्लीट फेलियर, पूर्ण असफलता, टाई फिश। तो द न्यू स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रूव्ड टू बी अ डैम्प स्क्विब। सेंट्रल गवर्नमेंट की नई स्कीम टाई फिश सिद्ध हुई। तो डैम्प गीला, स्क्विब माने ऐसा पटाखा जो जलता ही नहीं है। नेक्स्ट इज अगेंस्ट द रेनी डे, प्रिकॉशन फॉर इमरजेंसी, अर्थात आपातकाल के लिए पहले से सावधानी लेना या रखना, कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध। यू मस्ट सेव सम मनी अगेंस्ट द रेनी डे, यहाँ रेनी कर लेना है RANY, यहाँ आप क्या करेंगे? RANY, वाई कर लेंगे। तो देखिए रेनी डे आप लोग जानते हैं, बरसात का दिन। तो हम लोग ये सोचते हैं कि बरसात के दिनों में हम काम नहीं कर पाएंगे या बारिश होती रहेगी तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, तो हम उसके लिए पहले से प्रबंध करके रख लेते हैं। तो बोला जाता है कि कठिन परिस्थितियों के लिए प्रबंध या व्यवस्था कर लेना अपने खाने पीने की वस्तुओं के लिए। यू मस्ट सेव सम मनी अगेंस्ट द रेनी डे। रेनी डे के लिए आपको कुछ ना कुछ पैसे अवश्य बचाना चाहिए। अ ग्रीन हॉर्न, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति। तो देखिए ग्रीन माने होता है हरा, हॉर्न माने होते हैं सींग। तो जब किसी गाय या भैंस को बच्चा पैदा होता है तो जब उसके सींग निकलते हैं तो आपने देखा होगा पहले वो थोड़े थोड़े नीचे की ओर हरे कलर के होते हैं। तो जब सींग छोटे छोटे होते हैं तो उनको कोई अनुभव नहीं होता है, वो अनुभवहीन होते हैं। तो उसी से निर्मित हो गया एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। द ओपनर इन आवर क्रिकेट टीम इज अ ग्रीन हॉर्न। हमारे क्रिकेट टीम में जो ओपनर है वो एक ग्रीन हॉर्न है, वो अनुभवहीन व्यक्ति है। फिर लिखा हुआ है एट अ लॉस, घबरा जाना, एट अ लॉस, टू बी कंफ्यूज। व्हेन आई सॉ अ स्नेक इन द रूम आई वाज एट अ लॉस। जब मैंने रूम में स्नेक देखा तो मैं घबरा गया। तो ये सिंपल है, एट अ लॉस घबराहट, इसका घाटे से या नुकसान से कोई मतलब नहीं, एट अ लॉस इसी तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज एट वंस फिंगर्स एंड्स, टू हैव फुल एंड रेडी नॉलेज, पूर्ण एवं तत्पर ज्ञान रखना। किसी चीज को फिंगर्स के एंड्स पर रखना मतलब अपनी जीभ पर रखना। जैसे कोई एडवोकेट है तो उसे कानून बिल्कुल अपने फिंगर्स एंड्स पर रखना चाहिए। कोई एडवोकेट है तो उसे टैक्स का नॉलेज होना चाहिए। कोई टीचर है तो उसे अपने सब्जेक्ट्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो अ टीचर शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट एट हिज फिंगर्स एंड्स। द टीचर शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट एट हिज फिंगर्स एंड। किसी टीचर को
अपने सब्जेक्ट का अपने मुंह पर, अपने फिंगर्स के एंड्स पर ज्ञान रखना चाहिए। फिंगर्स माने उंगलियां, इट्स का एंड्स का मतलब हो गया यहाँ, यानी तत्पर ज्ञान रखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए उसे आंसर बताने के लिए। नेक्स्ट, अ मेयर्स नेस्ट। मेयर माना होता है घोड़ी और नेस्ट माना होता है घोंसला। अ फॉल्स इन्वेंशन, असत्य या दिखावे की खोज। तो देखिए सब लोग जानते हैं कि घोड़ी या घोड़ा कभी घोंसला नहीं बनाते हैं, ये दिखावे के लिए बताया गया है, ये गलत खोज बताई गई है। ये लोग तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये अस्तबल में रहते हैं, स्टेबल में रहते हैं, तो किसी ने इसको कह दिया ये तो भैया मेयर्स की नेस्ट है, ये तो घोड़ी का घोंसला है, तभी से इसकी उत्पत्ति हो गई, असत्य दिखावे की खोज। द अनाउंस्ड क्योर फॉर कोरोना डिसीज बाय पाकिस्तान वाज अ मेयर्स नेस्ट। पाकिस्तान द्वारा कोरोना डिसीज की घोषित दवा एक असत्य दिखावे की खोज थी, माने वो इस तरह का कुछ था ही नहीं। अ वुल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। नेक्स्ट कौन सी है? एक भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। तो क्या मतलब हुआ? अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग एज हार्मलेस। एक खतरनाक व्यक्ति जो नुकसान रहित होने का दावा करे। कैसे? भाई शीप तो बहुत ही दयालु होती है, बहुत ही सीधी सादी होती है, लेकिन जो भेड़िया होता है वुल्फ वो बहुत खतरनाक होता है। तो शीप के कपड़े पहनकर एक भेड़िया आ गया, तो क्या मतलब हो गया? कपड़े तो उसने पहने हैं शीप के, और अंदर से कैसा फील हो रहा है उसको? एक भेड़िए का। तो कैसा व्यक्ति है? एक खतरनाक व्यक्ति जो नुकसान रहित होने का दावा करे। His so-called friend, उसका तथाकथित मित्र, proved to be a wolf in sheep's clothing। वो शीप के कपड़ों में एक भेड़िया साबित हुआ। तो ये आपको समझ में आ गया है कि वुल्फ है जो शीप के कपड़े पहन के आया है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज अबव बोर्ड, फेयर एंड ऑनेस्ट। स्पष्ट रूप से, साफ तौर से। तो देखिए जब कोई रिश्वत का काम किया जाता है तो बिलो द बोर्ड किया जाता है। बोर्ड का मतलब होता है कोई तख्ता, कोई पटिया। तो जब रिश्वत दी जाती है तो टेबल के नीचे से दी जाती है, लेकिन यहाँ जो हो रहा है अबव बोर्ड, स्पष्ट हो रहा है, क्लियर कट काम हो रहा है, किसी तरह से कोई बिलो द बोर्ड काम नहीं हो रहा है। ऑल माई डीलिंग्स आर ऑलवेज अबव बोर्ड। मेरे सारे के सारे डीलिंग्स हमेशा स्पष्ट होते हैं, साफ तौर पर होते हैं। ऑल एंड सन्ड्री, ऑल माने सभी, सन्ड्री माने जनसाधारण। विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना कोई अंतर किए, सबको, ऑल इंक्लूडेड, हर प्रकार का पीपुल, मिडिल क्लास, अपर क्लास एंड लोअर क्लास, जनसाधारण। तो ऑल एंड सन्ड्री अटेंडेड हिज रैली, सभी लोगों ने उसकी रैली को अटेंड किया। ऑल इन ऑल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब कोई व्यक्ति किसी संस्था का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है या सबसे महत्वपूर्ण पद रखता है तो वो ऑल इन ऑल होता है। मिस्टर शर्मा इज ऑल इन ऑल इन आवर ऑफिस। हमारे ऑफिस में मिस्टर शर्मा सब कुछ हैं। अल्फा एंड ओमेगा, फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक अल्फाबेट, माने बिगिनिंग से लेकर अंत तक, ए टू जेड, शुरू से लेकर अंत तक। द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ सम कोचिंग क्लासेस इज टू कीप द स्टूडेंट्स एंगेज्ड। कुछ कोचिंग क्लासेस का शुरू से लेकर अंत तक यही उद्देश्य है कि स्टूडेंट्स एंगेज्ड बने रहें। तो जहां पर भी इसको यूज कर दोगे उसी तरह का ये सेंस निकालने लगेगा। तो इसका निर्माण कहाँ से होगा? द फर्स्ट लेटर एंड द लास्ट लेटर ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, शुरू से लेकर अंत तक। एन आई वॉश, आई वॉश माना होता है दिखावा, प्रिटेंस, दिखावा या ढोंग। His sympathy for my loss is just an eye wash। मेरे लॉस पर उसकी सिंपैथी केवल एक दिखावा है, ढोंग है। अब ये है, ये इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। बिटवीन सिला एंड करिब्डस, इस तरफ गिरे तो कुआं, इस तरफ गिरे तो खाई, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में। चॉइस बिटवीन टू अनप्लेजेंट ऑल्टरनेटिव्स,
दो अप्रिय विकल्पों के बीच में एक चॉइस, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में एक चॉइस। तो देखिए इसका निर्माण कहाँ से हुआ। डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी देयर वर टू मॉन्स्टर्स, दो राक्षस थे हु वर रिगार्डेड हैजर्डस, जिनको खतरनाक माना जाता था, टू मरीनर्स, जो नाविक हुआ करते थे, नाव चला के ले जाया करते थे, लोकेटेड टू क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते थे, यानी एक इस कॉर्नर पर एक इस कॉर्नर पर। अगर नाव चलाने वाला इस तरफ से निकला तो ये खा जाएगा, इस तरफ से निकला तो ये खा जाएगा। अब वो नाव वाले दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस के रह जाते थे। इसका एक और होता है बिटवीन अ डेविल एंड द डीप सी, डेविल DEVIL, एक राक्षस और खतरनाक समुद्र के बीच में। एक तरफ राक्षस है, या तो वो खा जाएगा, इस तरफ गए तो समुद्र में डूब जाएंगे। ये वही है बिटवीन सिला एंड करिब्दस। तो वेदर टू मैरी हर और नॉट, उससे मैरिज करें या ना करें, ही इज स्टक बिटवीन सिला एंड करिब्दस, वह दो परिस्थितियों के बीच में फंसा हुआ है। नेक्स्ट इज बिटवीन द कप एंड द लिप्स, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट, जस्ट टू बी रिसीव्ड, प्राप्त ही होने वाला। भाई कप के बीच में और लिप्स के बीच में कितना डिफरेंस होता है, बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो मतलब क्या हुआ इसका, प्राप्त होने ही वाला। तो his success in the competitive exams is just between the cup and the lips। competitive exams में उसकी सफलता एक कप और लिप्स के डिफरेंस की बराबर है, यानी उसका रिटन टेस्ट हो चुका है, उसका इंटरव्यू हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, केवल अपॉइंटमेंट लेटर के लिए वो बैठा हुआ है। ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, लिखित में, यानी हमें जो कुछ भी दो आप ब्लैक एंड वाइट लिख कर दीजिए, साफ सुथरा दीजिए। एवरी टर्म एंड कंडीशन शुड बी इन ब्लैक एंड वाइट, प्रत्येक टर्म और कंडीशन ब्लैक और वाइट में होना चाहिए, लिखित में होना चाहिए। बिलो हॉट एंड कोल्ड, फेवर एट वन टाइम एंड अनफेवर एट अनदर टाइम, पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलना। जैसे आपने सुना होगा बिन पैंदी का लोटा या थाली का बैगन, कभी पक्ष में बोलने लगे तो कभी विपक्ष में बोलने लगे। तो उसी मुँह से आप हॉट ब्लो कर रहे हैं, फूंक रहे हैं, और उसी से कोल्ड फूंक रहे हैं, तो लोगों ने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया। यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे, इफ़ यू बिलो हॉट एंड कोल्ड ड्यूरिंग द डिबेट कॉम्पिटिशन, यदि बात पे बात प्रतियोगिता के दौरान आप पक्ष और विपक्ष दोनों में बोलते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है बॉडी एंड सोल एंटायरली, पूर्ण रूप से। यू मस्ट बी डिवोटेड बॉडी एंड सोल टू गेट सिलेक्टेड, सिलेक्टेड होने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको पूर्ण रूप से डिवोटेड हो जाना चाहिए। तो इसके साथ विथ का यूज नहीं किया जाता है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इरेगुलरली, अनियमित रूप से, रुक रुक कर। इफ़ यू डू योर वर्क बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स यू कैन नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम, यदि आप अपना काम रुक रुक कर करेंगे, अनियमित रूप से करेंगे, तो इसको समय पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो फिट्स माने होते हैं मिर्गी के दौरे, कभी ये आते हैं कभी नहीं आते हैं, कभी बीच में रुक जाते हैं। स्टार्ट्स माना होता है बार बार स्टार्ट्स करना या बंद कर देना। तो यहाँ स्टार्ट्स का मतलब क्या हो जाएगा, रुक रुक कर। तो पूरे का मतलब हो गया फिट्स एंड स्टार्ट्स, रुक रुक कर, एक साथ ना करना। बाई हुक और बाई क्रूक, बाई एनी मीन्स, अच्छे या बुरी तरह से, किसी भी तरह से। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी बाई हुक और बाई क्रूक, वो किसी भी तरह से अपना पैसा कमाना चाहता है। तो हुक माने होता है हुक, लोहे का एक पर्टिकुलर यंत्र, और क्रूक माने भी होता है टेढ़ा, लोहे का बना हुआ। तो किसी भी तरह से वो मनी को अपने पास कमाना चाहता है, चाहे वो अच्छा हो और चाहे बुरा। बाई लीप्स एंड बाउंड्स, स्पीडली, तेजी से, दिन दूना रात चौगुना। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, भारत दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। एन आयरन हैंड बाई फोर्स, सख्ती से, कड़ाई से। सरदार पटेल डेल्ट विथ एवरी मैटर विथ एन आयरन हैंड, सरदार पटेल हर मैटर से, हर बात से सख्ती से निपटते थे। डेल्ट विथ, यहाँ पर विथ लिख लीजिएगा, डेल्ट विथ।
फिर लिखा हुआ है एट ऑड्स, विवादास्पद, इन डिस्प्यूट, द मैटर बिटवीन द टू कंट्रीज आर एट ऑड्स, दो कंट्रीज के बीच में जो मैटर है वो विवादास्पद है। ऑड्स माने होता है विषम। एट सिक्सेस एंड सेवन्स, इन डिसऑर्डर, तितर बितर, अव्यवस्थित। When I entered his room, everything was at sixes and sevens. जब मैं उसके रूम में एंटर हुआ तो सब कुछ तितर बितर था। तो ध्यान रखिए, सिक्सेस एंड सेवन्स पहले बच्चों को जोड़ने के लिए यंत्र बनाए जाते थे, 1 2 3 4 5 7। तो बच्चे उनको फैला के रख देते हैं और उनकी मदर या कोई उसको फिर बना कर रखते हैं। तो उससे इसका निर्माण हो गया एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तितर बितर। बैक एंड कॉल, एट द सर्विस, सेवा में। बैक बैकन से बना हुआ है, BECKON, बैकन माने होता है बुलाना या इस तरफ उसको लाना। और एट द सर्विस, सेवा में। हिज सन वांट्स एवरीथिंग एट बैक एंड कॉल, उसका पुत्र सब कुछ अपनी सेवा में चाहता है। बैग एंड बैगेज, विथ ऑल गुड्स, साजो सामान के साथ। नेक्स्ट इज बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे से। यू विल लर्न इडियम्स बाय एंड बाय, धीरे धीरे आप इडियम्स सीख जाएंगे। तो ये जो का तो लर्न करना है आपको बाय एंड बाय। कॉल आई स्पेड, खरी खरी बात कहना, स्पष्ट रूप से कह देना। स्पेड का शाब्दिक अर्थ होता है फावड़ा। तो पुराने कहीं से निर्माण हुआ है इसका कि कुछ लोग फावड़े का इस्तेमाल करके किसी तरह से उसको यूज करते थे। आई ऑलवेज बिलीव इन कॉलिंग आई स्पेड आ स्पेड, हमेशा मैं खरी खरी बात करने में विश्वास रखता हूँ। कैट्स एंड डॉग्स, भारी बारिश, इसका यहाँ बिल्ली और कुत्तों से कोई संबंध नहीं है, इसका मतलब है भारी बारिश। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स लास्ट नाइट, कल रात मूसलाधार बारिश हुई। कॉक एंड बुल स्टोरी, अनट्रू स्टोरी, असत्य कहानी। मुर्गे और बैल की कहानी, तो ये इससे निर्माण हुआ है कि जब हमारी दादी लोग हुआ करती थी तो हमारे को कहानी सुनाया करती थी कि एक सफ़ेद हाथी था, वो पूरे नदी का पानी पी गया, फिर उससे एक चींटी मिली, फिर वो उसको पकड़ के ले गई। तो ये सब कॉक एंड बुल स्टोरी हुआ करती थी ताकि हम सो जाएं, ताकि हमें आराम मिले। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी मैनी कॉक एंड बुल स्टोरी, जो असत्य कहानी होती है, जो मन गढ़ंत कहानी होती है, वो कहलाती है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग 45-40 ये इडियम्स बताए हैं। आपको बताना है किस तरह के ये लगे, आपको पसंद आए कि नहीं आए। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नहीं आए तो ज़रूर बताएं क्यों पसंद नहीं आए। नेक्स्ट टाइम मैं और बेटर करके आपको दूंगा ताकि आपको लर्न हो और आपका उद्देश्य पूरा हो। ये लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आपका SSC हो, चाहे आपका NDA हो, चाहे आपका कोई क्लैट का एग्जाम हो, यहाँ तक कि बैंक के एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा, बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।